हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल पर सर अनिल जांगिड़ में। और आज जो हम कक्षा 9 प्रश्नावली 2.2 करने वाले हैं, तो पहला प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। तो हमें एक बार ये एक ही क्वेश्चन लेना है और इसको अलग अलग मान रखकर इनको हल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जहाँ जहाँ आपको x दिखाई दे रहा है वहाँ पर ये मान 0 पुट करना है। तो ये 5 था, 5 का 5, यहाँ पे x आ गया तो x की जगह x का मान रखो 0, फिर माइनस 4 x आ गया, x की जगह मान रखो 0, फिर स्क्वेयर प्लस 3। अब देखो 5 को अगर 0 के साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। ये 4 का 4, 0 की स्क्वायर क्या होती है, 0 ही होती है, प्लस 3, ये सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास, सिर्फ 3 बचेगा। ये पहला था। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन यही रहेगा। अब हमें रखना है माइनस का 1 रखना है। तो 5 का 5, x की जगह माइनस का 1, फिर माइनस, फिर 4, माइनस 1, x की जगह, फिर ऊपर स्क्वायर प्लस 3। अब देखिए, अगर 5 को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो आएगा माइनस का 5, ये हो जाएगा 4, 1 की स्क्वायर 1 होती है, ये हो जाएगा गुणा 1 प्लस 3, ये हो जाएगा माइनस का 5, 4 एकम 4 प्लस का 3, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, माइनस का 9 हो जाएगा प्लस का 3। अब ये माइनस प्लस माइनस, 9 में से 3 जाएगा, बचेगा 6। चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि जो संख्या बड़ी होती है उसका निशान आता है। तो ये इस प्रकार था। इसका तीसरा देखिए, अब हमें मान रखना है x बराबर 2। अब जहाँ आपको x, जहाँ जहाँ x है वहाँ हमारे को 2, और इसको सोल्व कर दो। 5 दूनी हो जाएगा 10, 4 का 4, 2 की स्क्वायर होती है 4 प्लस 3, ये हो जाएगा 10 माइनस 4 चौके 16 प्लस 3। अब यहाँ पर देखो, ये 10 प्लस का, ये 3 प्लस का, दोनों जुड़ेंगे तो हो जाएंगे 13। तो 13 माइनस 16, 13 में से 16 घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 3 बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। करना कुछ ऐसा ही है, पहले P0 रखना है मान, फिर P1, फिर P2 रखना है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले मान रखते हैं ये P0 के लिए। तो जहाँ y है वहाँ पर रखना है 0, तो ये 0 की स्क्वायर माइनस, फिर 0 प्लस 1, ये सारा 0 हो जाएगा तो बचेगा 1। अब रखेंगे P1, ठीक है। P1 के लिए देखते हैं, तो जहाँ y है वहाँ पर अब क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। ये 1 की स्क्वायर प्लस 1, 1 की स्क्वायर 1 ही होती है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अपने पास बचेगा 1। अब अगला मान रखेंगे P2। P2 के लिए देखते हैं क्या आएगा अपने पास। तो जहाँ y है वहाँ पर ये P का मान यानी कि 2 माइनस 2 प्लस 1, 2 की स्क्वायर 4, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा। इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए, पहले रखना है, अपने मान रखना है 0, तो P0 रखेंगे। तो 2 प्लस जहाँ t है अब वहाँ पर क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। 2 गुणा 0 की स्क्वायर माइनस 0 की क्यूब, तो 2 का 2, अब इसके साथ ये गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, इधर वाला सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ 2 बचेगा। अब रखेंगे P1 के लिए मान रखेंगे, तो देखिए 2 का 2 प्लस t की जगह 1 प्लस फिर 2 गुणा, यहाँ पे t की स्क्वायर यानी कि 1 की स्क्वायर, फिर माइनस 1 की क्यूब। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 और 1 हो जाएगा 3, प्लस 1 की स्क्वायर 1 होती है, और 2 को 1 के साथ गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा, और 1 की क्यूब 1 ही होती है। अब देखो 2 में से 1 गया, 2 में से 1 माइनस किया तो बचेगा 1, और 3 और 1 हो जाएगा 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका तीसरा क्वेश्चन है। तो पहले P0 के लिए मान देखते हैं। तो जहाँ x है वहाँ पर 0 और 0 की क्यूब करेंगे तो आएगा 0। फिर P1 के लिए, तो P1 के लिए करेंगे तो अब x की जगह 1 रखेंगे, 1 की क्यूब 1 होगी। और इसके बाद P2 के लिए मान रखेंगे P2 के लिए, तो यानी कि 2 की क्यूब कितनी हो जाएगी 8। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए P0 के लिए। तो जहाँ आपको x दिखाई दे रहा है यहाँ 0 रख देना है। 0 माइनस 1, 0 प्लस 1, तो ये बचेगा माइनस का 1, ब्रैकेट खोलें गुणा, ये 0 में 1 जोड़ेंगे, 1 1 1 कम हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अब अगला मान रखेंगे P1। तो P1 के लिए क्या आएगा, 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, 1 में से 1 गया, 0 गुणा 1 और 1 हो जाएगा 2। तो इसका आंसर आएगा 0। अब रखेंगे P2 के लिए मान रखेंगे। तो 2 के लिए जहाँ पर आपको x है वहाँ पे रखना है मान 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1। 2 में से 1 गया, 1 2 और 1 हो जाएगा 3, 3 1 कम 3, ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका दूसरा क्वेश्चन समाप्त होता है। तीसरा क्वेश्चन है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्य है या नहीं है। अगर इनको सोल्व करने पर हमारा आंसर आ जाता है 0 है तो बहुपद के शून्य है। अगर हमारा आंसर 0 नहीं आता है तो बहुपद के शून्य नहीं है। तो चलिए ये वाले क्वेश्चन देखिए। तीसरे का पहला है, करना क्या आपने, जहाँ पर आपको x दिखाई दे रहा है वहाँ पे ये मान पुट कर देना है। तो 3 गुणा माइनस का 1/3 प्लस 1, देखो 3 से 3 कट गया, माइनस का 1 प्लस का 1 रह गया, प्लस माइनस माइनस यानी कि 0। तो ये इसका एक बहुपद है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें हमने ये 4/5 रखना है। तो 5 गुणा 4/5 माइनस ये पाई, 5 से 5 यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा क्या, 4 माइनस पाई बचा। तो 0 नहीं आया, तो इसका बहुपद नहीं है। इसमें हमें एक बार तो रखना है x बराबर 1 और एक बार रखना है x बराबर माइनस का 1 रखना है, 2 मान रखने हैं। तो पहले हम ये वाला मान रखते हैं। तो ये वाला मान रखते हैं पहले, एक्स स्क्वेयर है, यहाँ पर रखेंगे 1 स्क्वेयर माइनस 1, 1 की स्क्वेयर 1 ही होती है, और 1 में से 1 घटाया तो बचेगा 0। और अब रखते हैं माइनस का 1, अब मान रखते हैं माइनस का 1 रखते हैं, माइनस का 1। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 1, ये 1 माइनस 1 की स्क्वेयर होती है तो भी 1 ही आता है, और 1 में से 1 घटाएंगे तो 0। तो ये दोनों ही x बराबर 1 और x बराबर माइनस 1 दोनों ही इसके बहुपद के शून्यक हैं। इसमें भी हमें 2 मान रखने हैं। पहले रखते हैं माइनस 1, तो x की जगह माइनस का 1 प्लस 1, यहाँ पे माइनस 1 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 0। ये माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे, आएगा माइनस का 3। हमारा आंसर आएगा 0। गुणा करने पर कोई भी संख्या हो वो 0 हो जाती है, तो ये इसका बहुपद का शून्यक है। अब अपने रखते हैं 2 मान रखेंगे, 2 प्लस 1 और 2 माइनस 2, ये हो जाएगा 3, 2 और 1 3, ब्रैकेट खोलेंगे गुणा, 2 में से 2 गया 0, 0 को 3 के साथ गुणा करेंगे तो 0। तो ये भी इसका इस बहुपद का एक शून्यक है। इसके बाद में नेक्स्ट इसमें हमें 0 रखना है। तो P0 बराबर 0 की स्क्वेयर, तो 0 ये इसका बहुपद है। अब रखेंगे माइनस m/l, तो P बराबर हमें क्या रखना, माइनस m/l रखना है। तो l का l गुणा x की जगह ये वाला मान माइनस m/l प्लस m, l से l कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा माइनस का m प्लस m, प्लस माइनस माइनस, m में से m गया 0। जैसे अगर 2 प्लस का हो और 1 2 माइनस का हो तो हमारा आंसर 0 आता है, ये सेम वैसे ही है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, हमें एक बार तो रखना है ये और एक बार रखना है 2/√3। पहले रखते हैं P
-1/√, मान रखते हैं। तो ये मान रखने पर 3 गुणा जहाँ पर x है वहाँ पर ये वाला मान पुट कर देंगे हम, स्क्वायर -1। तो 1 की स्क्वायर 1 ही होती है, ये माइनस भी कट जाएगा और √ से स्क्वायर कट जाता है -1। 3 से 3 कट गया, हमारे पास बचा क्या, प्लस का 1 और माइनस का 1। तो इसका आंसर आएगा 0, क्योंकि 1 में से 1 घटेगा तो 0। तो ये तो इसका एक बहुपद का शून्यक है। अब नेक्स्ट देखते हैं ये 2/√3 है या नहीं है। तो अगला मान क्या रखेंगे, 2/√3 बराबर 3 का 3 गुणा x स्क्वायर की जगह ये वाला मान रखेंगे, ऊपर इसकी स्क्वायर फिर -1। 3 का 3, 2 की स्क्वायर कितनी होती है 4, इधर स्क्वायर से रूट कट जाएगा, -1। 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया और 4 - 1 हमारा आंसर आया 3। तो ये इसका शून्यक नहीं है। 8th क्वेश्चन देखिए इसका, हमें रखना है मान 1/2। तो 2 का 2 गुणा x की जगह 1/2 प्लस का 1, 2 से 2 कट गया, हमारे पास बचा 1 और 1, 1 और 1 हो जाएगा 2। तो ये इसका एक शून्यक नहीं है। 4th क्वेश्चन है इसका, शून्य ज्ञात करने हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और एग्जाम में ये आता है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है ये। तो कुछ नहीं करना, x + 5 दिया है, बराबर रखो 0, बराबर रखो इसके 0, ये प्लस का है उधर जाकर हो जाएगा माइनस, ये इसका हो गया। अब ये x - 5 है, बराबर रखो 0, ये 5 माइनस का है, इधर आएगा बराबर से तो हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब ये वाला है 2x + 5 है, बराबर रखेंगे इसके 0, ये प्लस का है 5 तो उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का। ये 2x के गुणा में है, इसको अलग करेंगे तो इधर आकर हो जाएगा ये भाग में हो जाएगा, ये इसका आंसर है। अब इधर 3x - 2 है, बराबर रखेंगे 0, ये 2 माइनस का है, इधर जाकर हो जाएगा प्लस का, ये 3 इसके गुणा में है, इसको करेंगे अलग तो ये आ जाएगा भाग में, ये हो जाएगा। इसके बाद में ये 3x बराबर रखेंगे 0, ये 3 गुणा में है, इसको अलग करेंगे तो आ जाएगा भाग में और इसका आंसर आएगा 0। अगर 0/3 हो, नीचे कोई संख्या हो ऊपर 0, तो उसका आंसर आता है 0। अगर ऐसा उल्टा हो तो उसका अपरिभाषित अनंत उत्तर आता है, ये ध्यान रखिएगा। ये वाला क्वेश्चन है ax बराबर, यहाँ पर a बराबर नहीं है 0 के, तो इसके बराबर 0 रखेंगे, x को अलग करेंगे तो 0 में a, ये सेम कंडीशन बन गई, ठीक है। यहाँ पे 3 था, यहाँ पर a है, तो इसका भी क्या आएगा 0 आएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है cx + d है, बराबर रखेंगे इसके 0, d प्लस का है, उधर जाकर हो जाएगा माइनस का, ये c गुणा में है, इसको अलग करेंगे तो आ जाएगा ये भाग में आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th नंबर, ये सॉरी कंप्लीट हो गए, 7th नंबर तक थे, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, लाइक करें और आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।